देखो इसके अंदर ये दो श्लोकों के अंदर यज्ञ दान तप का मतलब यही नहीं समझता, यज्ञ का मतलब सीधे ही वहीं जाएगी कुंड पे ध्यान, हवन कुंड पे, वो मत समझना। 18वां अध्याय चल रहा है, तो आपका यज्ञ सुनते ही अभी तक जो हमारे संस्कार है उससे वही याद आती है। अब साल भर के 11 महीने के संस्कार गीता जी के हो गए, तो यज्ञ सुनते ही क्या याद आएगी? गीता जी में यज्ञ आते क्या आएगी? कर्तव्य कर्म। और तप में क्या याद आएगी? जो आपने सवाल पूछा था, उस कर्तव्य कर्म करते के अंदर जो परेशानी आ रही है उसको प्रसन्न होकर स्वीकार करना, शिकायत नहीं करना। मजा आ गया। और दान में क्या आएगी? जो आपके पास है वो दूसरे का है, उसको देना। दान का मतलब हम यहां तो वो दान मानते हैं, हम दानी महादानी बोर्ड पे नाम, वो नहीं। ये जो दिया है मेरे पास एक्स्ट्रा है, जो कुछ है वो दूसरे का है, वो दूसरे की सेवा में लगाना निष्काम भाव से, बिना अहंता के, और उसमें खुशी खुशी नाचना कि मेरा कर्जा उतरा। अभी लाइन कही थी ना कि हम सब कर्जा उतारने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है, उसके बाद जो कर्जा रह जाएगा वो योनियों में जाएगा, उतार नहीं पाएंगे। केवल उसकी श्रृंखला चलेगी उतारने के लिए। फिर मनुष्य जन्म कृपा से मिल गया, या तो 84 लाख में, या भगवान की कृपा हो गई कि यार इसको दे दो यार, थोड़ा ठीक तो था ही, और जल्दी भेज दिया उनने 50-100 साल के अंदर ही। हो सकता है 1-2 साल में भेज दे, तो वापस वहीं से शुरुआत होगी जहां छोड़ के गए। योनियों को लेके तो मेरा एक वो है, तो मेरा proposal है। जैसे कि अपन बात करें कि पहले अपन जानवरों की जनसंख्या रहती थी वो ज्यादा थी, जैसे अपन कुतर्क नहीं, अभी ये इसका समय नहीं है, 12 अध्याय करना है, बाद में रखेंगे। अभी तुम इस समय केवल गेस्ट हो। अभी तुम जब पहली क्लास से पढ़ोगे तब ये उत्तर सवाल ही नहीं आएगा। मैं सवाल समझ गया हूँ, उसका 15-20 मिनट आधा घंटे लगेगा, समय बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी गेस्ट के रूप में सुनो, जितना समझ में आए ले लो, फिर पहले दिन से इसको पढ़ो, इस महीने में ये पूरी हो जानी चाहिए। फिर सवाल पूछना, पूरी 1 महीना दिया टाइम, हो जाएगी। एक बार तो ट्रेन में ही हो गई थी, 5-6 घंटे का सफर था, हो गई पूरी, पढ़ ली। हिंदी हिंदी पढ़ते जाओ कहानी की तरह, पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, तो ठीक है ना। वो ये कुतर के इतने जन्म थे, इतने जन्म थे, बहुत है, हमने भी बहुत किए। इतने प्रश्न किए कि संतोष जी उकता जाते थे, परेशान हो जाते थे, यार ये फिर करेगा बदवा। पहली पहली वृंदावन सेमिनार में 3 साल पहले कहते नहीं आई समझ में कोई बात, तीसरे दिन नहीं आई। ये कर्मयोग करते रहे, कर्म करेगा, कर्मयोग ये जा रहा है सतयोग से, उसमें जा रहा है, ये ज्ञान योग में जा रहा है, भक्ति योग में जा रहा है। एक सीधा सा सूत्र बता दो, ये कही तो झुंझलाहट तो बहुत हुई, लेकिन उत्तर शानदार दिया। उन्होंने कहा अंदर तो नाम जप करो और बाहर गीता प्रचार करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। सिमरन और सेवा दो मानते ना, तो नाम जप कर लिया सिमरन, और सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसका उद्धार कैसे हो जाए? तो गीता प्रचार, गीता क्लास में जुड़ जाए, अपने आप हो जाएगा। ये 2 काम कर लो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो इतना बढ़िया स्ट्राइक करा और 200 जने बैठे थे। तो कभी भी सवाल तो पूछना चाहिए, पर झिझकना नहीं चाहिए। वो अपने आप देख लेगा आचार्य कि ये सबके हित का है कि नहीं है। तो आप तुम्हारा उत्तर ये दे दिया कि पहले पढ़ लो, क्योंकि सारे उत्तर आ चुके हैं यहां पर, तो समय नष्ट होगा। तो पढ़ना, उसको सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, हिम्मत का काम है, सब सवाल नहीं पूछ पाते, इसलिए 4-5 भी सवाल पूछते, 50 का भला होता है। तो अब आज का इसके सवाल पूछने से क्या भला हुआ कि सबको पढ़नी चाहिए, पहले दिन से पढ़ो। और अब तो वैसे भी पढ़ना, जो पुराने साधक है जो साल भर से 11 महीने से कर रहे हैं, उनको भी पढ़ना है पहले पेज से, क्योंकि 1 फरवरी को जो इम्तिहान होगा वो तो होगा 6 अध्याय का, 13 से लेके 18 और 15 फरवरी को क्या होगा इम्तिहान पता है? पूरी गीता का। तो पढ़ोगे जब भी तो उसको पढ़ो, लेकिन अब जो पढ़ोगे वो अलग अनुभूति होगी। अब जो पढ़ोगे ना क्लास के बाद, वो अनुभूति अलग होगी, और फिर ऐसा लगेगा अरे हाँ, अरे सब बातें याद आएगी। और नहीं तो यूट्यूब पे संतोष जी का देख लो, अपनी क्लास का रिवाइज करना देखना तो अपना देख लो। श्लोक वाइज भी है। कोरोना काल में संतोष जी और उनकी पत्नी ने एक एक श्लोक पे साधक समझिनी सामने लेके लिया अटेंड। मैं जितना समय मिलता कभी कभी खोल लेता हूँ। कभी कोई श्लोक संतोष जी की व्याख्या में देखना तो उसमें यूट्यूब में जाना,
और उसमें पुराने में देखना 2020-21 के अंदर संतोष जी साधक संजीवनी लेके बैठे और जूम पे क्लास चल रही है। उस समय तो गिनती की चलती थी। ये उपलब्धि जो जूम वाली हुई है उससे पहले जूम था ही नहीं, कोरोना काल से हुआ है। उससे पहले तो ये फिजिकल क्लास ही चलती थी, गिनी चुनी चलती थी, लखनऊ में चलती थी, जयपुर में चलती थी। ये तो कोटा और ये सब बाद में आए। दिल्ली तो अभी 3 साल पहले धीरज खन्ना जी पहुंचे तब से हुआ। धीरज वहां क्लास ही नहीं होती थी। जो दिल्ली के अंदर टीम बहुत अच्छी बन गई है, अपने आप ही बन जाएगी। हैं कौन से? हाँ हाँ, अच्छा वो वाला जो बनने का पूरा है डिटेल, हाँ वो देख लेना उनसे। इसको ग्रुप में शामिल कर लेना, नए को कर लिया ग्रुप में कर लेना, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अब ये यज्ञ दंत आपसे सारा चीज कवर हो रही है पूरी। या 18वें अध्याय के हिसाब से बात चल रही है इस तरफ, इस समय 18वें अध्याय का है, तो इससे सारी चीज कवर होती है। उसमें क्या कहते हैं भगवान, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। अपने स्वरूप में स्थित मतलब मैं केवल आत्मा हूं, विचलित नहीं होता वो बाहर से, समता के भाव में रहता है, स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर प्रकृति का हिस्सा है, शरीर जो काम कर रहा है प्रकृति उससे करवा रही है, मेरा इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन उसका है, डिसीजन तो लेगा, डिसीजन की न मिनाई नहीं है। उसके बाद जो कार्रवाई क्रिया होगी वो शरीर और उसकी होगी, प्रकृति। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। हालांकि हेडमास्टर वही है, ड्राइविंग फोर्स में वही है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होगा, वो स्वरूप में स्थित होगा। कारण की ध्येयधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। ये चर्चा आ गई है, संभव नहीं है। ये दूसरे अध्याय भगवान कह चुके, कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा गया है। कर्म फल का त्यागी, कर्म फल का त्यागी में छुपा हुआ इच्छा है इसमें। कर्म फल की इच्छा का त्यागी, कर्म फल तो आएगा ही, लेकिन दोबारा मिले या न मिले, दोनों ही इच्छा का त्याग है। न मिले, बुरा मिल गया, कर्म दोबारा वैसे ही करना पड़ गया, तो न मिले वैसा फल, ये इच्छा का भी त्याग है, छुपा हुआ है इसमें, ये ऐसा कहा जाता है। और अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। अकुशल कर्म क्या हुआ? शास्त्र निषिद्ध जो करे, ये सही दिया, शास्त्र जो निषिद्ध है वो उससे द्वेष नहीं करता, दुर्भाव नहीं रखता, छोड़ देगा उसको, करेगा नहीं, पर द्वेष नहीं करेगा। और कुशल कर्म से प्रेम नहीं करेगा, करेगा तो सही, प्रेम करेगा तो आसक्ति हो जाएगी। और द्वेष कर्म से, अगर द्वेष करेगा अकुशल कर्म से, तो संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा तो याद आएगा, और याद आ जाएगा तो कभी ना कभी हो जाएगा, है ना। तो घुमा फिरा के बात वही आती है। और ये सारी चीजें कैसे होंगी? सुनने से हो जाएंगी क्या? कैसे होंगी फिर? कैसे होंगी? अभी तो सुन लिया आपने, थ्योरी तो हो गई, तो एक तो थ्योरी को रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिकली रिवाइज करो। इसका रिवाइज का नाम क्या है? अभ्यास, 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 अभ्यास। जड़मति होते सुजान, करत करत अभ्यास। करते 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 तो निशान बने गई बुद्धि में। और करोड़ों जन्मों का ये, हम सोचे एक क्लास से हो जाए, और जाके फिर किताब पढ़ी एक तरफ, फिर अगले शनिवार इतवार देखेंगे, तब फिर वही। अगर एक और बात है, तुमने प्रश्न पूछा, सब प्रश्न पूछने वालों से, प्रश्न पूछने से पता पड़ जाता है कि ये गीता जी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, रिवीजन किया है कि नहीं किया है, ढंग से क्लास अटेंड किए कि नहीं किया। और सीमा जी ने 3/34 का भी सवाल पूछा था ना, जो बच्चे से पूछा था, उसका भी जवाब है इसमें, आएगा अभी वर्णाश्रम, 12वां आएगा ना, 12वां, उसमें ये जवाब आएगा। फिर वही श्लोक का जिक्र किया था आश्रम में, 3/34। उनका सवाल था कि दूसरे का
वर्ण धारण करने में, दूसरे का धर्म धारण करने में भय है। भय किस बात का है? हालांकि वर्ण केवल जन्म से ही नहीं है, वर्ण कर्म से भी है, स्वभाव से भी है। जैसे वो चर्मकार थे ना, कौन? रैदास जी। क्या थे? चर्मकार, मोची। पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तो वो उनके आगे ही भगवान ने कहा ना कि मैं रक्षा करता हूं उसकी, किसी गलती से बन गए तो उनके पूर्व जन्म का आया। तो दुनिया तो ये देखेगी यार ये तो चर्मकार है, मोची है, चमार है, लेकिन अच्छे अच्छे पंडित योगी उनके सामने फेल हो जाते थे। तो इस जन्म में कोई अगर उस योनि में चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पिछली जन्म में भी वो योनि में था। जो इस योनि में है उसको लग रहा है वो नीची योनि है, अभी नीची भगवान के हिसाब से नहीं है। मैं लिखा हुआ अंडरलाइन करा हुआ बता दूं, मैं भागवतम में सबसे प्रिय भगवान को शूद्र योनि है, और हमें भी होना चाहिए। ये शरीर में चारों वर्ण हैं, ये है ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल, ये रक्षा के लिए हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हो गया भोजन वैश्य, किसके लिए? कोष वाला, चलाने के लिए चाहिए ना। और ऊर्जा सबसे वाला ये है टांग। आप सपोज करो कि टांग किसकी कटी हो और तीनों बेस्ट हो, क्या कर लेगा वो? टांग अगर अच्छी हो, पेट सही हो, हाजमा सही हो, शरीर बॉडी बढ़िया चल रही हो, हाजमा सही है, हाथ भी सही है, तो ऊपर वाला अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाए तो दूसरे उससे काम ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? जिसकी बुद्धि सही है वो काम ले लेगा कि नहीं ले लेगा? उसकी टांग कमजोर है, बुद्धि बहुत अच्छी है, तो उसकी बुद्धि से काम हो जाएगा। वही एक दीपक का दिन था। तो वर्ण आश्रम की 12वें श्लोक में इतनी बढ़िया व्याख्या की है, और वही ये बलगलाते हैं चारों वर्णों के भेद को जो नहीं जानते। और हम भी क्या है, इसलिए बरगलाने में आ जाते हैं कि हमने शास्त्र पढ़े नहीं। अब शंकर जी की जो आदि कहानी जानबूझ के मैं छोड़ गया था, उसकी कहानी का बताएंगे तुम्हारे तो महादेव ऐसे थे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी तुम्हारे तुलसीदास जी ऐसे थे, रामचरितमानस में कहा। पत्नी का त्याग कर दिया राम जी ने, क्यों करा था? एक समाज के अंदर बताने के लिए कि एक भी आरोप लग जाए। हालांकि वो पत्नी का क्या ही नहीं था, वो तो छाया थी, पहले ही बता दिया था, असली तो थी उनके पास, वो तो लीला थी भगवान की। और भगवान जो है थे पत्नी विरह में रो रहे थे, ऐसे कैसे भगवान है? ये नहीं था शाम को मजाक कर रहे थे लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण जी राम जी मजाक करते थे रात, दिन में तो विरह में रोते थे, पागल हो गए, बुद्धि नहीं है, और शाम को बैठ के तो नारद जी की बुद्धि चकरा गई थी, फिर वो नारद जी को शिक्षा दी। तो हम लोग उसकी गहराई नहीं समझते। ढोल गवार शूद्र पशु नारी तब का जड़ के लिए का, और उसका अलग अलग अर्थ है, उसकी व्याख्या करना नहीं है। रामभद्राचार्य जी बहुत अच्छी कर रखी है। एक ने रामभद्राचार्य जी के लिए मेरे से कहा, भी मैं एक डॉक्टर था, मैंने कहा तू मेरे को दोबारा मुंह मत दिखाना, गायनेकोलॉजिस्ट था, अभी मैं शादी में जयपुर में गया, मैंने एक बार फोन पे की थी, तो मेरी तारीफ करके कहा कि रामभद्राचार्य जी को उसने कहा कि ये उपाध्याय सबसे खराब ब्राह्मण होते हैं, गाली बकी ये बकी। तो मैंने कहा यार संत कुछ भी कह सकते, फोन पे उत्तर दिया मैंने, उसे क्या कहूँ, ग्रुप में भी डाली, मैंने इग्नोर कर दिया। 5-6 जने के बीच में कहा कि रामभद्राचार्य जी ने अभी स्त्री के लिए कहा, भी कुछ कह दिया, वो वीडियो बताया। मैंने कहा देख मुझे जानकारी नहीं है, पर ये भी कह दिया तो भी रामभद्राचार्य जी ने गलत नहीं कहा, पर उसके किस रूप में कहा है, क्या भाव था उनका? वो भोग वस्तु के रूप में कहा। तुम जब भोग के रूप में मानोगे तब भोग वस्तु है वो नहीं कहा कि धर्मपत्नी क्यों कहा है। उसी समय कहा मैंने उसको, 4 डॉक्टर नहीं और साथ खड़ी थी, मेरा हाथ रोक रहे, मेरे बात इसकी पूरी हो जाती तो जवाब मिल जाते, नहीं तो फिर ये षड्यंत्र फैलाएगा। जाति से भी मतलब कोई बुरी जाति नहीं थी, नीचे वाली नहीं थी, ज्ञान भगेता, राष्ट्रीय स्तर पे कविताएं बकता, मेरी तरफ भी उसने कविताएं बोली है, सोनी सरनेम था उसका। तो मैंने कहा तुम जो अच्छा है ना वक्ता, उसको पहले शुद्ध करना जरूरी है। जो जानते ही नहीं कुछ नहीं, वो अशुद्ध हो जाए मतलब नहीं, एक दो को ही प्रभावित करेगा, तू सबको करेगा, इसलिए तेरा शुद्धिकरण जरूरी है। तू धर्मपति है क्या? तू धर्मपत्नी तेरे घर में है क्या? नहीं है। और रामभद्राचार्य जी धर्मपत्नी करके बात करेंगे, तेरी पत्नी से मिलेंगे, तो तेरे को धर्मपति क्यों नहीं कह रहे? इसीलिए नहीं कह रहे कि तू भोग मानता उसको,
तेरी धर्मपत्नी सिखा देती तो तेरी बुद्धि ये नहीं होती। भाभी जी साथ खड़ी थी, मैंने भाभी जी, अरे बोले तो ज्यादा बोलते हैं, नहीं परेशान है। तो फिर बात खत्म हो गई। नहीं, ज्यादा बोलने वाला ऐसा हो कि जिससे बस बढ़िया बातें निकल रही है तो बुरी नहीं, ऐसा लगता है बोलता रहे, और जिससे क्या खराब निकलती है उसका लगता है यार। पर डॉक्टर साहब 99% धर्मपत्नियां यही कहती है कि ज्यादा बोलते हैं। अरे उसने पूरा अपना धर्म उसी में लगा दिया, तब भी वो धर्मपति नहीं बना ना, इसलिए परेशान हो जाती है वो। हरे कृष्णा। तो इसलिए दोष नहीं करता है, तो ये इसमें हो गया खत्म। और मेधावी का एक इसमें अच्छा दिया, इसके संपूर्ण कर्म संकल्प तथा कामना से रहित है। संकल्प अपन पहले चर्चा कर चुके, कामना होगी, कामना वाले कर्म करेंगे तो संकल्प आएंगे। एक चीज नोट कर लेना, नए साधक भी पुराने भी, हमारे हर समय कोई भी काम होगा कोई संकल्प लिया जाएगा, और संकल्प विकल्प हमारे अंदर चलते रहते हैं। संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, और हम उसको पकड़ते हैं, जो वो संकल्प हो जाता है। इसको हमारी शास्त्रीय भाषा में, गीता की भाषा में क्या कहते हैं? स्फूर्णाएं। स्फूर्णा में पूर्व जन्म का भी है, इस जन्म का भी है। वो विचार आते हैं, विचार, स्फूर्णा विचार होती है, तो विचार आते हैं, स्फूर्णा चलती है। तो हमें क्या करना है? उसमें भी उदासीन होना है। अगर पकड़नी है तो भगवान वाली आ गई तो पकड़नी है, कि कृष्ण की लीला आ गई, राम जी की लीला याद आ गई, उसको पकड़ लो। दूसरे कोई विचार संकल्प विकल्प आते हैं उसे छोड़ दो, और कामना वाले आएंगे संकल्प विकल्प, तो उसको बिल्कुल छोड़ना है। तो जिसके मेधावी वो है जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं। संकल्प विकल्प से होंगे तो कामना आ जाएगी, उसमें कामना से आए। और भगवान की वो कामना नहीं कहते। आप बिना उद्देश्य के भगवान के लिए आप है ना भोजन करा रहे हो, किसी को लिए करा रहे हो, उसमें आपका ये यश नहीं है, मान नहीं है। और आपके पैसा आपने करोड़ रुपए इसलिए कमाया कि मैं करोड़ होगी तो करोड़ों की जगह मैं 1 करोड़ 10 लाख से सेवा करूंगा, 10 लाख उधार कर लूंगा, फिर करोड़ों कमा लूंगा। ये के साथ तो आपने 1 करोड़ का संकल्प कर लिया तो बुरा नहीं है, क्योंकि लोक संग्रह शब्द आया है, भोग संग्रह नहीं, लोक संग्रह। भोग मतलब हमारे लिए, 7 पीढ़ियों के लिए। जयदयाल गोयनका जी 1 रुपया नहीं छोड़ गए थे जब गए थे दुनिया से। सारी संपत्ति सब कुछ उन्होंने गीता प्रेस, गीता भवन दे दिया, 1 रुपया नहीं छोड़ गए। और इतने साधारण रहते थे कि ट्रेन में उतर के वो चाय पी रहे थे, तो किसी ने कहा यार सुना यार इस डिब्बे में जयदयाल गोयनका जी चल रहे। तो बोले कहाँ हैं? बोले वो चाय पी रहे। और यार मैं तो ढूंढ आया, ये थे क्या? सोचा बड़े सेठ जी होंगे, अलग दिख जाएंगे। वो साधारण से भी साधारण रहते थे। फोटो देखना कि उनकी धोती कुर्ता, एक टोपी लगाते थे, साधारण बिल्कुल। तो उनके आश्रय में कर रहे हैं, वो गीता प्रेस उन्हीं ने की है, रामचंद्रदास जी का आश्रय है। तो जल्दी से ये इसको पढ़ लेते हैं, अपने को तो पढ़ना है 12वां श्लोक, और इसके खटाखट पढ़ने ये मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएंगे। तो आप ये पढ़े 12वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? डॉक्टर भाई, काम में कर्म क्या है? अभी तो समझाया था यार, थोड़ी देर पहले तो बताया है। काम है, कामना के द्वारा जो होते हैं वो काम में कर्म है। काम में छुपा हुआ है ना कामना, काम में कर्म है। ये बताया था ना, 5 तरह के कर्म बताए तो थे, भी उसी में देखो लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगर मनुष्य कर्म फल की इच्छा का त्याग न करे, देखो मैंने कहा ना इच्छा छुपा हुआ है, इच्छा इसमें ब्रैकेट में लिख दिया। कर्म फल तो अपन छोड़ ही नहीं सकते, मिलेगा ही मिलेगा, पर उसकी इच्छा का त्याग करना है। तो क्या होता है? तो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को, जो त्यागते नहीं है, उनके लिए क्या है कि कर्मों का इष्ट, इष्ट मतलब जो चाहते हैं। इष्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ इष्ट मतलब भगवान नहीं है, इष्ट मतलब जो चाहते हैं वो फल मिला, और अनिष्ट जो नहीं चाहते उसका फल मिला। और मिश्रित, जिसमें थोड़ा सा वो मिल गया, जो चाहते थे थोड़ा नहीं जा रहा, मिश्रित हो गया। तो तीनों प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। मरना मतलब शरीर छोड़ने के बाद। किनका? जो कर्म फल का त्याग न करते हैं। तो तीनों का मिलता है उसको फल, इष्ट भी,
अनिष्ट भी और मिश्रित भी, कब? मरने के बाद वो योनियों के रूप में हो गया, अधोगति हुई, हमारी कौन सी योनि मिली, नरक में गए, उसमें गए, वो सब उसका फल मिलता है जो कर्म फल की इच्छा का त्याग नहीं करते हैं। परंतु कर्म फल का कर्म फल का त्याग करने वाले, इच्छा का त्याग करने वालों का, या वो सन्यासी हो गए, कहीं भी नहीं होता, कहीं भी शॉर्ट में भगवान ने कह दिया, उसका कहीं भी उसे फल नहीं मिलता। एक तो अधोगति नहीं मिलती, तो उसके लिए इष्ट अनिष्ट से मतलब ही नहीं है कि उसने तो कर्म फल की इच्छा का त्याग ही कर दिया था, अब उसके अनुकूल मिला तो उससे राग नहीं रख रहा है, इससे पहले वाले श्लोक में आइए। और अगर प्रतिकूल भी मिल रहा है तो उससे द्वेष नहीं कर रहा है, मिश्रित भी मिल रहा है तो राग दोष नहीं है, दोबारा इच्छा नहीं है कि भगवान इस बार तो तूने इतना ही दिया, अगली बार पूरा देना है, इसमें पूरा नहीं हुआ है। तो ये यहां पर इसमें खत्म हो जाता 12वां। अब इसके ये जो है ना थ्योरी ऑफ कर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 तरह के प्रश्न पूछे हैं, 5-6 हैं शायद, 5 प्रश्न है, 5 एक प्रश्न पूछे, देखो उसके उत्तर आते जाएंगे। ये वर्ण आश्रम से संबंधित है, हमारे कर्म से संबंधित है, सब आ जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा उसका सारांश है। तो पहला कौन पढ़ेगा? चलो तुम पढ़ो, यहां से पहला पढ़ो, पहला प्रश्न। पहले तो इससे पहले बता देते 3 तरह के कर्म होते हैं, मैं सारांश में बता देता हूं, क्रियामणित, संचित और प्रारब्ध। ये अर्थ समझ में आते हैं? क्रियामण मतलब जो हम वर्तमान जीवन में कर्म कर रहे हैं वो क्या हो गए? क्रियामण। इसी में से अभी भी सिंचित हो जाएंगे। अभी हमने जो किया है, गीता जी पढ़े, गीता जी से कामना रख ली, यार बहुत बढ़िया गीता जी पढ़ रहे हैं, तो वो सिंचित में चला गया। और भगवान की कृपा हो रही है, गीता जी पढ़ रहे हैं, तो वो सिंचित में नहीं जाएगा, 0 हो गया, सात्विक है, वो इससे ऊपर ले जाएगा हमें। तो ये हो गया सिंचित क्रियामण, ये क्रियामण हो गया। सिंचित होता है जन्मों का, इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे सिंचित, हमारे इस जन्म से पहले जो सिंचित थे वो सारे के सारे हमें दे नहीं सकता था भगवान। वो हमारे जिस घर में जन्म दे रहा है हमारे कर्मों के हिसाब से, उसमें ये कितना झेल सकता है, जितना झेल सकता है उतना ही प्रारब्ध होता है। वो ये न सोचना मेरे जीवन में दुख ज्यादा रहे, जितने तू झेल सकता है वो ही भगवान ने दिए हैं। चाहे वो मृत्यु हो नजदीकी की, उसको झेलने के लिए दिए। इतना ही झेल सकता था, तेरा पुराने कर्मों से इतना ही इसके साथ तेरा सामिप्य था, साथ था। किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, बीच वाली में चला गया। अब उसके बाद फिर क्या कर्म होते हैं कि दूसरी शादी कर लेता है। दूसरे उदाहरण मिलेंगे, एक खुद ही पालता है बच्चों को, माँ बाप बन जाता है, या वो पत्नी जो होती है पति की तरह बाप बन जाती है उसकी। ऐसे उदाहरण मिलेंगे, मुझे तो बहुत मिलते हैं, क्योंकि मैंने 35-40 साल से डॉक्टरी कर रहा हूं। तो जिसके घर में पति चला गया, पत्नी ने पाला, और किसी की पत्नी चलेगी, पति ने चला, किसी ने शादी कर ली, किसी ने बड़ी परेशानी उठाई कि सबसे बड़ी गलती की साहब ये शादी कर ली। और जो उनके तेज दिखता है, जो मेरे पास 8-10 स्टेशन की विधवा हैं जो तब विधवा हो गई थी कम उम्र में, 25-30 साल पहले। उनका संघर्ष तो था, कर्जा उतार दिया उन्होंने, पर आज उनके जो खुशी और तेज देखने को मिलता है, दोनों रोल निभाए, और उनके बच्चे भी इतने बढ़िया हैं, उसको भगवान मानते हैं। कोई तो IIT बन गया, कोई रेलवे की नौकरी लग गई। एक ने तो अपनी नौकरी रेलवे का था, वो ड्राइवर कैंसर से मरा, पत्नी इतनी पढ़ी लिखी थी। मेरे मन में तब ये भाव आती थी कि इसके पल्ले कैसे पड़ गई। हाँ, वो राजपूत परिवार, नाम नहीं ले सकता, वो सांवला, वो सुंदर, सब तरह से पूर्ण, उसके 2 बच्चे, और ल्यूकीमिया मेरे हाथ से डायग्नोस हुआ उसके पति का। 25 साल पुरानी घटना हो गई, 2 बच्चे। मैंने कहा इसको कैसे बताऊं, अंग्रेजी टोन में तो हिंदी बोलती थी, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी। तब मुझे लगता था कि इसके कैसे पल्ले पड़ गई। तब मुझे लगा भगवान ने अब गीता पढ़ के कि वो इसलिए थी। तो एक बच्चे की नौकरी का प्रावधान होता है, उसने दोनों बच्चों की नौकरी का, एक बच्चे की नौकरी का कर दिया, अपना नहीं करा, खुद ने नौकरी ज्वाइन नहीं करी। कॉन्वेंट से थी, कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, उसने टीचिंग ज्वाइन कर ली, और दोनों को बच्चा पढ़ाया। एक कम पढ़ा, जो भगवान जिसके नौकरी ज्वाइन करी थी ना, तो उसको तो पहले ही फल दिख गया ना, तो उसका गीता इसको हो जाता है, जो फल की इच्छा करता है उसको फल इच्छा मिल गई, पहले दिख रही है, तो पट्टा पढ़ाई कब, उसको नौकरी मिल गई पिताजी की, और ठीक ठाक मिल गई, BA कर ली, BSc कर ली होगी, दूसरा IIT हो गया, वो बाहर है। वो इतनी प्रसन्न आती है मेरे पास। अब ऐसे कई अनोखे मतलब उदाहरण है। तो भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है सबकी,
ये सबसे बुरा उदाहरण दिया है, किसी की नजदीक की डेथ होना सबसे बड़ा भय होता है अपनी और अपनों की मृत्यु हो जाना। अपने मतलब जो स्वार्थवश आपके नजदीक है। उदाहरण दिया था ना कि 25 साल की 15 साल की उम्र में मां नहीं मरनी चाहिए, और 50 साल में अगर यमराज आ जाए तेरी पत्नी और मां में से एक ले जाना है, तो मां की तरफ इशारा कर देगा वो कि पत्नी से तो 2 बच्चे पाल ले उसे, कैसे होगा? मां की तरफ इशारा कर देगा ले जा। कोई बिरला ही होगा कहेगा कि पत्नी को ले जा, मां बच्चे पालेगी, बहुत कम, संभावना कम है ना। तो ये तो सब कह रखा है। अब इसमें क्या है कि यदि प्रारब्ध, तो ये दूसरा क्रम क्या हुआ? पहला तो हो गया प्रारब्ध, यह क्रियामण सिंचित हो गए पूरे जन्मों के, उसमें से जो हम भोग सकते हैं जिस योनि में जिस जगह जा रहे हैं, उसके उसको पका हुआ फल कह देते हैं भगवान। वो उसके देता है कि बना देता है, ये तेरे को भोगने पड़ेंगे। वो फिर वो अलग डिटेल है जो प्रारब्ध है। कुछ ऐसे है कि कट जाएंगे, कुछ ऐसे बड़ी मुश्किल से कटेंगे, कुछ ऐसे भगवान की कृपा से कट जाएंगे, भक्ति से कम हो जाएंगे। पर एक बहुत कठिन बहुत है कठोर प्रारब्ध, वो तो काटने ही पड़ते हैं। जो ये आता है ना, मुनि जो है संत लोग हैं, संतों के आखिरी में जितने भी बड़े संत हुए बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं। एक ने सवाल मेरे से पूछा, इसका उत्तर अपन दे सकते हैं गीता क्लास से, कि जो बड़े संत हैं उनको बड़ी बीमारी क्यों होती है, तो ये भी अपने धर्म विरोधी कहेंगे कि तुम्हारे संतों को ऐसी बीमारी हो रही है, अगर उतने भगवान होते तो कर देते। अरे भगवान ने तो कृपा की है, उन्होंने सारे सिंचित कर्म सारे इकट्ठे दे दिए उनको। तेरे अंदर क्षमता है, ले कैंसर ले। रामकृष्ण परम जी को कैंसर हुआ, स्वामी रामचंद्र दास जी को हुआ, सबके बुढ़ापे में ज्यादा बीमारी हुई, सूरदास जी भी बहुत परेशान रहे। तो इसलिए वो जो देते हैं तो इकट्ठा दे देते हैं, और सिंचित भस्म भी होते हैं। सिंचित जो है आपकी भक्ति से भस्म भी हो सकते हैं। आपने इतनी बढ़िया भक्ति करी, भगवान के चरणों में गिर गए, तो भगवान की कृपा से भस्म हो जाते हैं सारे सिंचित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मों के मामले में। तीनों हो गए, सिंचित, प्रारब्ध और प्रारब्ध आपको मिलते हैं। आप में ये क्षमता है कि क्रियामणि ऐसे कर्म करो, इतने बढ़िया करो कि आपके सिंचित भी भस्म हो जाए, प्रारब्ध भी भुगत लो। ये हमारे पास क्षमता है गीता जी पढ़ने के बाद। तो अब पहला पढ़ो। हरे कृष्ण। यदि प्रारब्ध पहले से निश्चित है तो फिर हमें इस जन्म में कर्म करने से क्या फायदा? अब इसका उत्तर हमारे क्लास में आ चुका है, इसमें क्लास में उत्तर आ चुका है पहले की क्लासों में, कि प्रारब्ध पहले से निश्चित है तो फिर हमें इस जन्म में कर्म करने से क्या फायदा। निठल्ले होके बैठ जाए तो हमारे क्या 4 पुरुषार्थ हैं जो हमें करने हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले होगी चर्चा। तो धर्म, अर्थ और काम, अर्थ और कामना में तो प्रारब्ध की मुख्यता है। अब उसकी परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, पर निश्चित है वो 50-60 से ऊपर है, 60-70% से ऊपर है। 80 भी हो सकती है, किसी के 90 भी हो सकती है। तो आपको जो मिलना है, जो कामनाओं के स्वरूप के द्वारा मिलना है, इससे अर्थ में सब आ गया, पैसा भी आ गया, सुख भी आ गई, कामना सारी आ गई, विषय भोग सब आ गए, अर्थ काम। ये मिलेगा ये 80% डिसाइडेड है। लेकिन वो 80 तब मिलेगा जब 20% बढ़िया कर्म करोगे। आपके वो लगा हुआ फल वल वगैरह लगे हुए हैं, बढ़िया पेड़ है, बाग है। अब आपको तो पता है यार इस जन्म में पैदा हो गया तो इतने बाग का मालिक हूं, ये फल तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, पड़ा रहूं निठल्ला होके। तो मिलेंगे तो सही, पर उतने नहीं मिलेंगे ना। चौकीदार भी नहीं रखे, कुछ चोर ले जाएंगे, कुछ ले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सार सवार नहीं करे, या उसको किराए पे भी उठा दे तो किराया मिलेगा, खुद कर रहा होता तो कितना मिलता। तो मिलेगा तो सही, इतना मिलेगा कि उसका गुजारा चल जाएगा। लेकिन पूरा 100% तब मिलेगा जब वो 20% कम कर लेगा। तो इसका उत्तर मिल गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण है, बिल्कुल भ्रष्ट है, हमें पता है, लेकिन वो बहुत अच्छे मतलब कमा भी रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में भी है। तो इसका उत्तर तो प्रारब्ध है क्या? तो अरे वो तो प्रारब्ध ही तो है भाई। उसका प्रारब्ध इतना स्ट्रॉन्ग है। प्रारब्ध मतलब उसने पूर्व जन्म में इतना दान दिया है, अरबों दिया है, अभी तो उसे करोड़ों ही मिला है। तुम्हें निगाह इस जन्म के कर्मों की है। पूर्व जन्म में संत भी था, दानी भी था। आज भी जो कर्म है वो उसके अच्छे प्रारब्धों को अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो वो जल्दी खर्च नहीं होंगे, एक जन्म और भोग लेगा। और अगर इस जन्म में भी वो बुरे कर्म कर रहा है तो हो सकता है इसी जन्म में नष्ट हो जाए, और फिर हो सकता है आखिरी में तुम देखो लकवे में पड़ा हुआ जो भी तुम्हारे विचार मन में आ रहा हो। और अगर उसने बढ़िया काम कर लिया, आखिरी में भी सुधर जाए, उसको ज्ञान हो जाए, गीता जी मिल जाए, और आखिरी में वो इतना बढ़िया कर जाए,
तो अगला जन्म फिर उसको बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है इससे बेस्ट मिल जाए। सबसे बेस्ट जन्म क्या होता है कि अगला जन्म अगर मिलना ही है तो ऐसे घर में मिले जहां पहले दिन से रोटी की चिंता नहीं और भक्ति की चिंता नहीं। भक्ति इतनी है कि भगवान के अलावा कोई बात ही नहीं होती उस घर में। निष्काम सेवा भी है, वो बेस्ट है। वो आखिरी जन्म दे दिया, उसमें भी अगर बिगड़ जाओ तो आपका बेकार है, वो फिर बेकार कर्म। तो इसलिए इस बात का जवाब तो है कि वो पुराने पूर्व जन्म के संत भी हैं, दानी भी हैं, बेस्ट है हमसे। इसलिए हम बुराई करके उनका जो क्षय हो रहा है उसमें विघ्न न डालें, बड़ाई करें उनकी। हमें लगता है ये बहुत बदमाश है, आज बहुत पूजनीय, बहुत पैसे वाला भी है, नाम भी है, सब है, तो उसकी तारीफ करें। दोष दृष्टि नहीं। नहीं, तारीफ करने से एक तो क्या है कि हमारे उसके दोष आ जाएंगे अगर बुराई करेंगे, जो हमने सीखा ही है। उसके अंदर एक कोई अच्छाई होगी, उस अच्छाई को पकड़ लें कि यार उसमें ये अच्छाई है। सब कोई बुराई करे, क्योंकि ऐसी तुम्हारी निगाह नहीं है, ऐसों के पीछे तो बहुत सारे लोगों की निगाह रहती है और कहते हैं यार फिर पढ़ा फायदा ही क्या गीता जी का, रामचरितमानस का, कि हम तो कष्ट भोग रहे हैं और ये भोग रहे हैं। तो उसके में एक विभूति देखो, एक अच्छाई देखो, यार ये अच्छाई है जो हम में नहीं है, ये भगवान ने इसको दी है। और बल्कि उसको सुधारना है तो उसको सत्संगी दो, सत्संग करो। जब भी उससे मिलने का मौका मिल जाए, अगर आपका जान पहचान वाला तो मिलेगा, सत्संग की बातें करो। हम उसको सुधारना चाहें, ये नहीं कहें कि उससे ये कर लें कि यार ये द्वेष कर लें कि देखो यार ये तो उसको तो मिल रहा है, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, मैं तो इतनी ईमानदार हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा। तो भगवान पुराने जन्म का दिखा देना तो दिक्कत हो जाएगी। यार उसको तो बहुत कम मिल रहा, मुझे तो बहुत ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए, मैं तो बहुत बड़ी पापी पापेन था। भगवान इतनी कृपा करिए। और कितना ही हो, अगर भगवान की भक्ति हमें मिल रही है, गीता क्लास मिल रही है, वो हमारे सामने इस जन्म में तो बेकार है। तो तुलना नहीं करनी है। तुलना में दोष दृष्टि सबसे बुरी बात है। दूसरे से तुलना करोगे तो अपना समय खराब करोगे। तुलना ही में अगर नीचे उसका देखा तो आपने उसमें कौन सा हो जाएगा, वो तामस में कौन सा हो गया? अरे तामस में 3 है ना, कौन कौन से? आलस्य, निद्रा और प्रमाद। प्रमाद हो गया, दोष दृष्टि हो गई। उसमें भी पहले नंबर पे था अद्वेष्टा, पहले नंबर पे आया था ना। तो ये सवाल अच्छा है, लेकिन उससे हमें इससे जागरूक रहना चाहिए। हम अपने को सुधार करना है, दूसरे के सुधार की कोशिश करनी है। जो 68-69 से पहले एक श्लोक और है, जो बहुत ही बड़े कलाकार होते हैं ना, गीता बड़े मनीषी समझते हैं अपने आप को। जब 68-69 की बात करते हैं तो 67 सुनाते हैं। एक ने सुनाया 67 कि साहब ये देखो इसमें लिखा 67वां, देखो उसमें लिखा है अभक्तों को गीता नहीं सुनानी चाहिए। तूने कहा देखा अभक्तों को, तो मैंने पहला अभक्त तो तू ही हो गया जो गीता पढ़ने के बाद भी उस श्लोक को दिखा रहा है। इतना तो निश्चित है तूने 67 पढ़ा, जब भी तो निकाल दिया 68 से ऊपर, तो फिर तू अभक्त नहीं हो गया। तो तेरे को नहीं सुना रहे, मत कर ज्वाइन। और तेरा एहता भी है, देख 68-69 से ऊपर 67 वाला है। जयदयाल की गोयनका जी ने 67 पढ़ने के बाद ही तो 68-69 पढ़ा लिखा, उनने इग्नोर करा के नहीं उसको। आप भी इग्नोर कर दो। संतोष जी तो कहते हैं कि आप जब किसी को गीता प्रचार में जाओ तो उससे पूछना कि उससे कहते यार तूने गीता पढ़ी? उसने कहा हाँ पढ़ी। तो पढ़ी तो पहले यार पढ़ना तो है गीता, यार गीता वो एक ये उत्तर देगा, या तो पढ़ी है समझ में नहीं आई। सब ज्यादा शांति सवाल है प्रज्ञा का। अभी तो दिख रहा है थोड़ा पास में, पहले मेरी यहाँ समझ में आ जाए फिर कर दूंगा मैं।